आप मुझे ना कुछ रेमेडीज बताओ जो आम लोगों के लिए सही हो। जो जैसे कि कोई इंसान के पास पैसा नहीं आ पा रहा, उसके लिए क्या रेमेडी होगी, या कोई किसी को हेल्थ इशू है उसके लिए क्या रेमेडी होगी, किसी की शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए क्या होगी, बच्चा नहीं हो पा रहा उसके लिए क्या होगी, ऐसी कोई रेमेडीज हैं तो वो बताओ। Okay. I think this is a time to give free to all the clients. Yes. Okay. हाँ. I'll be too happy to serve. Thank you. देखिए, किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम को हम 4 पार्ट्स में बांटते हैं। हम कहते हैं ये तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप से आ रही है, करियर से आ रही है, मनी से रिलेटेड आ रही है, तो इसको हम HRCM फैक्टर बोलते हैं। HRCM। तो अब हम शुरू करते हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड है प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, ऐसी रेमेडी बताते हैं जो सारे परिवार के लिए अच्छी हो। एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्यों बोलना। तो हम घर का सेंटर देख लीजिए आप। इंची टेप लेके नापने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से पता लग जाता है कि मेरे घर का सेंटर है। अगर तो आप वास्तु करते हो या वास्तु का थोड़ी बहुत नॉलेज है, या आप अपने वो कंपास लेके, फोन का कंपास लेके खड़े हो जाओ और उसमें से देख लो आपका सेंटर ऑफ हाउस, आप जहाँ खड़े हो तो पता लग जाता है। ठीक है जी। वहां पे आपने सिट्रीन का बॉल रखना है। जैसे मेरे पास क्रिस्टल पड़ा है, मेरे पास व्हाइट पड़ा हुआ है क्लोज का, आप सिट्रीन का बॉल मिडल ऑफ द हाउस रख सकते हो। उससे सभी की हेल्थ अच्छी रहेगी। अच्छा। नहीं तो टेबल पे, सेंटर टेबल पे आप सिट्रीन का ट्री रख सकते हो। उससे सारे घर में एनर्जी हो रही है जी। राइट। हेल्थ का हो गया हमारा। हेल्थ के बाद रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में थोड़ी तनातनी चल रही है तो हम कहते हैं अपने बेडरूम में कपूर जला लो। ठीक है जी। और जो बेडशीट बिछा रहे हो फ्रेश, अच्छी, सही सी, क्रश या गंदी नहीं डालनी। और एक हम रिकमेंड करते हैं, ये रोज क्वार्ट्ज की बनी हुई डक का पेयर है। इसको हम बोलते हैं, इसको आप अपने बेडरूम में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। ये क्या काम करती है? ये भी रिलेशनशिप इंप्रूव करती है। यू सी, चोंच में चोंच फंसी हुई है। माय गॉड, है ना। तो ये भी एक रेमेडी है। चोंच से चोंच भी फंसी हुई, नीचे हार्ट भी बन रहा है। हाँ, मतलब दैट शोज द बॉन्डिंग। यस, दैट शोज द बॉन्डिंग, अलाइनमेंट। ओके, है ना। तो यही रखना है। ये तो है ही है सर, ये एक रेमेडी है। दिस कुड बी वन रेमेडी, है ना। बंदा खुद क्लियर ये रोज क्वार्ट्ज पहन भी सकता है। और अगर आप अपने बेडरूम में कपूर जलाना शुरू कर देते हो, थोड़ा सा, अगर बीपी इशू है तो थोड़ा ध्यान से, है ना, एक चुटकी डालो, एक ही चुटकी मिट्टी के दिए में डाल के जला दो, इनफ। आपने एक मैसेज ही तो देना है, एनर्जी से तो क्लेंस करनी है आपने। किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी लेवल पे कर ली, तो उसके काम में प्रॉफिट तो चल नहीं रहा, मतलब वो काम उसका बंद होने की कगार में है, तो ये रमल बता देता है कि बिजनेस उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, गलत बिजनेस कर लिया, वो क्या बिजनेस करे। सर इसके लिए तो मैं गाइड करूंगी कि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो हम लगाने से पहले एक बार राय ले लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर चलो कोई बात नहीं, अब आप ये कह रहे हो कि बंदे के बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें से जानते हो रमल में ये भी निकल के आ जाता है कि इशू किसकी वजह से आ रहे हैं। कई बार उसके पार्टनर की वजह से आ रहे हैं, कई बार लैक ऑफ एफर्ट्स की वजह से आ रहे हैं कि उसने तो टीम लगा दी, बंदा बाहर बैठा हुआ, वो टीम तो काम नहीं कर रही। ठीक है ना। तो बिजनेस के लिए भी हम सब कुछ ही देखते हैं, उसका लोगो बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है। लोगो इज फेस ऑफ योर कंपनी। जो उसने लोगो बना रखा है, जब मेरे पास एनालिसिस के लिए आते हैं या मेरे पास बिजनेसमैन कंसल्टेशन के लिए आते हैं जब, तो उसमें क्या करते हैं, मैम आप मेरा लोगो बना दो। मैंने कहा जी आप मेरे को एग्जिस्टिंग लोगो दिखाओ, आपका क्या है, तो आपको इश्यू क्या आ रहा है। तो बंदा कहता है मैम मेरे को ना जितना पैसा आता है उससे ज्यादा मेरा लग जाता है, पैसा आ रहा है लेकिन खर्च होता जा रहा है, बचता नहीं है और लॉसेस लग रहे हैं मेरे को। तो अब जब हम लोगो चेक करते हैं तो भाई बंदे का लोगो ऐसा है कि वो तुम किसी को दे दो वही कंगाल हो जाए। अब मैं टेक्निकली नहीं बताऊंगी उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके लोगो में ही इश्यू है, उसी में ही बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि ये बंदा, आप मुझे नहीं भी बताओगे ना, आप अपना विजिटिंग कार्ड मेरे को दे दोगे तो मैं उसी में से आपका लोगो देख के आपको बता दूंगी क्या आपकी कंपनी में आपके मैनेजमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। क्या आपकी कंपनी दिखाने के लिए तो कहती है कि हम सुनते हैं, लेकिन आप तो दूसरे क्लाइंट्स की फीडबैक ले ही नहीं रहे हो, तो आप इंप्रूव कैसे करोगे। क्या आपके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कंपनी में। आप कहोगे मैम ये कैसे पता, ये आप नहीं बता रहे हो, ये आपके कंपनी का लोगो बता रहा है, ये आपका जो कंपनी का नाम है। जब हम उसको एनालिसिस करते हैं फिर हम ये देखते हैं कि पहले तो कंपनी का नाम ठीक है, ठीक कंपाउंड पे आ रहा है, जो फर्स्ट लेटर है वो ठीक आ रहा है, वो सब आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड है कि नहीं है, ये सारा चेक करना पड़ता है सर। बिजनेस कंसल्टेशन में पूरा मतलब पूरी एफर्ट्स लगती हैं। कितना प्रोसेस रहता है नमल, कितने टाइम में एक्यूरेट बता देता है, वो कितने टाइम तक उसका हल निकल जाता है।
सर रमल आपको टाइम कैलकुलेशन में बिल्कुल काफी सटीक, मैं कहूंगी तो मैं टॉप पे नंबर 1 पे रमल को रखती हूँ फॉर टाइम कैलकुलेशन। नहीं, कितने समय में उसका हल निकाल के दे देता है? सर ये तो आपके अपने उस पर डिपेंड करता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि 2 दिन में ही निकल आएगा। डिपेंड करता है उस टाइम आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या आया। आपने पूछा बिजनेस नहीं चल रहा है तो मेरी सिचुएशन कब तक ठीक हो जाएगी। सपोज आपका क्वेश्चन ये आया तो पहले तो हम ये देखते हैं, हमने कुंडली बनाई तो हमने देखा क्या हमारा रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट दिखाता है कि थोड़ी देर की दिक्कत है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। फिर आपने अगला क्वेश्चन पूछा, मैम कब तक ठीक हो जाएगा, यही पूछोगे आप। जब मैंने कब तक चेक किया तो मेरा आंसर आता है 6 months to 14 months। तो मतलब 6 महीने के अंदर, अभी से लेके 6 months के अंदर जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा आपको इंडिकेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी कि आपका बेटरमेंट आप ही रिजल्ट देने लगोगे। क्योंकि मैं आपको उसके साथ साथ मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगी करने के लिए, वो भी तो काम करेंगी। वो भी अच्छा हम रमल की कंसल्टेशन ना लें, हम सीधी, कई लोग होते हैं सीधी रेमेडीज करनी शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या फर्क होता है, क्या नुकसान? सर आप मेरे से बोलते हो कि मैम ये ना मेडिसिन बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी अच्छी है, तो क्या हम सब खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसे कौन खा लेगा? जिसको बीमारी है वही खाएगा। जिसको जरूरत है वही खाएगा ना, जिसको जो प्रॉब्लम है हाँ वही खाएगा। जिस रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड ही तो खाओगे, वही खाएंगे। तब ऐसे ही जो आपका इश्यू निकल के आ रहा है उसी की तो रेमेडी करोगे। जब हम इंस्टाग्राम पे या कहीं रील्स डालते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं जेनेरिक रेमेडीज डालूं जो किसी को नुकसान ना करें। अदरवाइज अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप येलो कलर की टी शर्ट पहन लो, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहती हूँ आपका येलो कलर बहुत लकी है, आप अपने काम के बिजनेस डील पे जा रहे हो, आप येलो पहन लो, लेकिन आपका BNDN 6 है तो उसमें तो आपका अनलकी है, येलो नहीं पहनना है, नहीं पहनना है। तो फिर उसमें आपको क्या, कौन बताएगा? वो कंसल्टेशन में ही तो पता लगेगा कि आपके लकी कलर्स कौन से हैं, आपकी डेट्स लकी कौन सी हैं, आपके सुटेबल टाइमिंग कौन से हैं। रमल इतनी क्लियरली बता देता है, भाई इसके साथ पार्टनरशिप कर, इसके साथ ना कर। मैम कलर क्या इफेक्ट करते हैं? जैसे आप ये कलर पहनो आपके लिए लकी है, आप पीला पहनो, नीला पहनो, ब्लैक पहनो, ये कलर की मतलब क्या उसके ऊपर प्रभावित डालती है? सर मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक बताती हूँ। जैसे हम स्टोन्स पहनते हैं ना, जेम स्टोन्स पहनते हैं, मैंने भी पहने हुए क्योंकि मैंने बहुत पुराने पहने, आपके नहीं पहने, बहुत पुराने पहने हुए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जेम स्टोन का काम क्या है, रेज को फिल्टर करके आपकी बॉडी तक जाती है, तभी असर आता है। ये इतना सा असर कर रहा है तो मेरे को कपड़े नहीं असर करेंगे। अगर मैं डे के हिसाब से कपड़े पहन रही हूँ तो मैं तो किसी को भी जेमस्टोन पहली बात तो सजेस्ट ही नहीं करती। करती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ भाई इतना महंगा क्यों लेना, तो क्रिस्टल ले लो, क्रिस्टल पहन के देख लो। क्रिस्टल भी छोड़ दो, मैं कहती हूँ आप उसको छोड़ के कपड़े डे वाइज पहन लो। मंडे को व्हाइट पहन लिया, ट्यूसडे को आपने रेड पहन लिया, वेडनेसडे को ग्रीन पहन लिया, इन्हीं में से तो फिल्टर होके रेज जा रही हैं। ये बाय द वे किसी ने मंडे को ब्लैक पहन लिया तो नुकसान हो जाएगा? सर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं प्लीज, ये सब मिथ्स है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भ्रम नहीं फैलाना हमने। जो आपने पहन लिया वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मैं क्लाइंट के आने से पहले कैलकुलेशन करके रखती हूँ कि आज क्लाइंट ने किस कलर के कपड़े पहने होंगे, और वो मैं पर्ची फोल्ड करके, जैसे आप आए मैंने पर्ची फोल्ड करके रख दी। मैं आपको बोलूंगी जब आप जाओगे ना तो आप मेरे को बोलना, मैं आपको आपसे वो पर्ची खुलवाऊंगी। हमारी पर्ची कब निकालोगे? आपकी पर्ची भी निकाल देंगे सर, और आप चेक कर लेना, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि आप येलो पहन के आओगे आज। माय गॉड, सीरियसली, ठीक है। ये गाइडलाइंस आपको कहाँ से मिल रही है? सर ये हम न्यूमरोलॉजिकली निकाला, मैंने ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से निकाला मैंने, कि ये क्या हमने डे और टाइमिंग डिसाइड करके ना कि आपका आज का लकी डे क्या है और उसका आज का कलर क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। फिर मैंने देखा कि आप क्या कलर पहन के आओगे। तो मैं ये नहीं कहती कि ना पहनने से कोई नुकसान होता है, पहनने से फायदा होता है, मैं ये कहना चाहती हूँ बस। तो सर डे वाइज कलर पहन के देख लो, हफ्ता, 2 दिन, 3 महीने पहनो। अगर आपको उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो कैरी ऑन, क्यों कुछ और अगड़ बगड़ करना है। और अगर फिर भी लगता है क्रिस्टल पहन लो, फिर भी लगता है जब आपको बहुत लगे कि नहीं मैंने तो बरसने चाहिए करोड़ों, तो फिर आप पहन लो भाई, स्टोन्स पहन लो।